भिक्षा मांग कर की दो बेटियों की शादी। पैसों की तंगी से नहीं उठ रही थी डोली। भाई ने किडनी बेचने का बनाया प्लान। मां ने भिक्षा मांग कर किया बेटियों का कन्यादान। दोनों बेटियों को परिवार ने खुशी खुशी किया विदा। लाल गुलाबी रंग के लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही ये दोनों बेटियां अब खुशी खुशी विदा हो चुकी हैं। हर मां बाप चाहते हैं कि जिस बेटी को उन्होंने बचपन से पाला बड़ा किया हो, वो जब अपने घर जाएं तो हंसते जाएं। बेटी की अच्छे घर में शादी माता पिता के जीवन के बड़े लक्ष्यों में से एक होती है। खासकर भारतीय समाज में तो ब्याह शादी के आयोजनों में लिमिट पार हो जाती है। बेटी की शादी के लिए माता पिता बेटी के बचपन से ही पैसा जोड़ना शुरू कर देते हैं, ताकि जब वो शादी लायक हो जाएं, तो उसमें कोई कमी न रहे। ये कहानी है भोजपुर जिले के कोइलवर क्षेत्र अंतर्गत कला पचरुखिया गांव की, जहां एक बहुत ही गरीब परिवार ने लोगों की मदद से अपनी दोनों बेटियों की शादी एक साथ की। गांव की इन दो बेटियों की शादी के लिए किसी ने पैसे से मदद की तो किसी ने खाद्य सामग्री देकर। इस तरह दो बेटियों की खुशी खुशी विदाई कर लोगों ने मिसाल पेश की। शादी के लिए डिमांड को पूरा करना था मुश्किल। दरअसल पचरुखिया गांव के निवासी रामदेव महतो की दोनों बेटियों की शादी मंगलवार की रात हुई। रामदेव महतो पेशे से माल गुजारी का काम करते हैं। शादी के लिए और लड़के वालों की डिमांड को पूरा करना उनके लिए बहुत मुश्किल था, जिसके बाद लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाया। इस दौरान किसी ने पैसे दिए तो किसी ने शादियों के अन्य सामान दिया। फसलों में भी हो गया था नुकसान। बता दें कि रामदेव महतो के 6 बच्चे हैं, जिनमें से 5 लड़कियां हैं। एक लड़का है, वो भी मजदूरी ही करता है। रामदेव पहले ही अपनी बड़ी बेटी रिंकू की शादी कर चुका था। इसके बाद आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से वो बाकी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहा था। उसने मालगुजारी पर 2 बीघा खेत लिया, जिसमें 1 बीघा में गेहूं और 1.25 बीघा में सरसों लगाया, पर मालगुजारी लिए हुए खेत में भी उसे नुकसान हो गया। 2 बेटियों की करनी है शादी। रामदेव की पत्नी संगमा महतो ने बताया कि उनकी दोनों बेटी की शादी अरेंज मैरिज तय हुई थी, लेकिन पैसे नहीं होने की वजह से शादी नहीं हो पा रही थी। तो उनके बेटे ने बहनों की शादी के लिए अपनी किडनी बेचने के लिए तैयार हो गया था। उन्होंने ये बात आरा में आरण्य देवी में स्थित एक पंडित से कही, जिसके बाद वहाँ के भक्तों की मदद से ये शादी हो पा रही है। हाँ, इससे सहयोग मिला। क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ा? दिक्कत की हमारा लड़का है तो लड़का मैं कमाता मजदूरी करता हूँ, पैसा नहीं है तो कहता है कि पैसा है तो क्या करूँ। मैं किडनी बेच के पैसा दे रहा बनी तो हमें बाबू की कहे बच्चे हम कैसे कर लेम नू। तब अपन बाबा सहयोग दिलन, बाबा से कहानी तब बाबा अपन सहयोग गई तब करता नहीं। अब आए तार पैसा घर गए, हम का करी। और तकील छितरा गई, हम कोनो अकील काम नहीं कर। किडनी क्यों बेचा? किडनी बेच पैसा के चलते बेच रहे कि पैसा घट गई तो तू कहा जो हम किडनी बेच तो पैसा देता नहीं। कहने किडनी तू काहे बेचब, काहे तू किडनी बेचब, हम जिंदा बनी मर गई बनी हम किडनी तू बेच के हम रोक देव तू कसू बेटी के हम पार लगा ले। हम कोई मैया बहनी से बन लेके मांग के दिन भर भूखल पियस राजापुर पचरुखिया कोल दौगल बनी, कहूँ एगो चवनी ना मिलल है बेरा बेरा। फिर कहाँ से फोन क के तब मंगल के पतो तो पैसा मिलल दे है, कोई नहीं लेनी देनी है भी सबके भी सटा लाल के मांगा तो सबल के मांगा तो पैसा यानी। वहीं भाई ओम प्रकाश ने बताया कि वो अपनी दोनों बहनों की शादी कर्ज लेकर कर रही हैं। उन्होंने बताया कि जब घर की इज्जत वाली बात होगी तो घर की इज्जत तो जाने नहीं देंगे। जब मैं मान के चलिए मेरा बहन का शादी है, मान के चलिए मेरा जब घर पे जब वैसा मुसीबत आएगा तो अपना इज्जत नहीं मिलेगा। इसलिए आप किडनी बेचने जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे किडनी? पटना। क्या दिक्कतें हुई अपनी बहन की शादी कराने? क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं था शादी के लिए, और कुछ नहीं। कितनी बहन है? 4। और बाकी लोग के साथ? वहीं
मां आरण्य देवी मंदिर के पुजारी संजय मिश्रा ने बताया कि रामदेव की पत्नी ने अपनी सारी बातें मुझे बताई, जिसके बाद हम लोगों ने और उस मंदिर में आ रहे सभी भक्तों ने इनकी दोनों बेटियों के लिए भिक्षा मांगकर शादी करने का फैसला किया। तो हमारे मन में एक विचार आया कि चलिए मंदिर के भक्तों के सहयोग से, समाज के गणमान्य व्यक्तियों को सहयोग लेकर के, किसी के द्वारा अन्नदान हुआ, किसी के द्वारा वस्त्र दान हुआ, किसी के द्वारा माने द्रव्य का दान हुआ, नकदी दान हुआ, इस तरीके से 40-50 हज़ार का सहयोग जो है हम जुटा करके जो है इनको दे दिया कि ठीक है आप करिए कराइए। कुछ और लोग भी देने वाले थे मगर किसी कारणवश वो लोग नहीं दे पाए, नहीं जुट पाए, आ नहीं पाए। तो हमारे मन में ये अभिलाषा थी कि भाई गरीब का मदद अगर हम कर रहे हैं तो भगवती हमको मदद करेंगी, इसके अलावा और हमारी कोई सोच नहीं थी। शादी के लिए लगभग 50,000 तक की मदद लोगों के द्वारा कर इनको सौंपी गई, जिसके बाद दोनों बेटियों की शादी संपन्न हो गई और घर वालों ने हंसते हुए अपनी बेटियों को विदा कर दिया। भोजपुर से राकेश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।